जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। दोनों ही कंपनी 20 रुपए से सस्ती हैं। दोनों ही कंपनियों के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन समझना एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ पर आपको समझना है कि कुछ समय पहले अगर जाएंगे तो दोनों ही शेयर 2-2 रुपए के शेयर होते थे। दोनों ही शेयर 2-2 रुपए के शेयर होते थे। 2 रुपए से आज 15 रुपए के आसपास है, मतलब 7 गुना पैसा कर दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 रुपए वाला शेयर सिर्फ 15 रुपए ही रहता है। 2 रुपए वाला शेयर तो आप देख सकते हैं, 4-5 रुपए वाला शेयर अगर आप देखना चाहें तो आप रिलायंस पावर को आप देख सकते हैं कहाँ पर पहुंच गया। आप सुजलोन को देख सकते हैं कहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, तो पहुंचने के लिए शेयर काफ़ी ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अगर ज़बरदस्त तेजी अभी बनी है तो आपको एक काम सीधा करना चाहिए। क्या? रुकना चाहिए। रुकना चाहिए। रुकेंगे तो आपका पैसा बनेगा, नहीं रुकेंगे तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। आप इसी शेयर को देखिए, यहाँ पर जबरदस्त तेजी बनी। तेजी बनने के बाद इस शेयर ने मारा सीधा 18 रुपये। 18 से फिर गिरावट एक बार मिली 11 रुपये। 11 रुपये से फिर सीधा इसने शेयर ने मारा ऊपर की साइड में 18 रुपये। मौका मिलता है, गिरावट होने थे तभी जाके कुछ फायदा देखने को मिलता है। 18 से भी 15 रुपये के आसपास चल रहा है। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। क्या मंडे को कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है? शॉर्ट टर्म की हम बात नहीं करते हैं, लेकिन देख लीजिए 5 साल पहले कितने का शेयर था। ये शेयर था 2023 में 2 रुपये 60 पैसे का। तो क्या हम 2 रुपये 60 पैसे की बात ना करें? बिल्कुल भी ना करें क्या? और कभी ये शेयर काफी ऊपर भी होता था। कभी ये शेयर काफी ऊपर भी होता था। देखिए कितना ऊपर होता था। दिक्कतें परेशानी हुई, उल्टी सीधी न्यूज आई और शेयर गिर गया। ठीक है, तो पीसी ज्वेलर्स की अगर बात करते हैं तो अभी संभलने की कोशिश कर रही है। कंपनी बोल रही है कि हम आने वाले टाइम में और बड़ी ग्रोथ करने वाले हैं। ठीक है, अभी के रिजल्ट्स देखें तो अच्छा है। क्या अगले अच्छे आ सकते हैं? देखिए इसके बारे में नहीं मालूम है। कंपनी बोल रही है, लेकिन जब आएंगे वो तभी पता चलेगा कि कैसे आते हैं। ठीक है, अभी तो 3.5% की नीचे की तरफ गिरावट है। आगे देखते हैं तो देखिए रिजल्ट्स अगर अच्छे आए तो शेयर ऑलरेडी पहले से ही ऊपर है। अगर आप 6 महीने का चार्ट पैटर्न या 3 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए जनवरी में कितने का शेयर था? 12 रुपये का। उससे पहले अगर देखेंगे तो 11 रुपये का शेयर था। आज की डेट की भी अगर बात करते हैं तो 11 रुपये से 15 रुपये के आसपास है। तो काफ़ी बड़ा पैसा होता है 11 से 15 भी। ठीक है, और पहले ही ऑलरेडी ये पैसा बना के दे चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं जुलाई में 10 जुलाई को 18 रुपये के आसपास था। तो पैसा तो ऑलरेडी ये बना के दे चुका है। 2 रुपये के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करें या 12 रुपये के अकॉर्डिंग, तो जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें देखनी है। नहीं कि 15 रुपये का शेयर है खरीद लेते हैं, भागता ही चला जाएगा, रुकेगा तो नहीं है। भागता चला जाएगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन परफॉर्मेंस आनी चाहिए। कंडीशन है इसकी। क्या आपको मालूम है कि अगले क्वार्टर बढ़िया आने वाले हैं? मुझे तो मालूम नहीं है भाई। मुझे मालूम नहीं है कि आगे आने वाले हैं कि बढ़िया नहीं आने वाले। वो कंपनी बताएगी, जिस दिन रिजल्ट्स आएंगे उस दिन पता चलेगा जी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या काम करें? ऐसी सिचुएशन के अंदर काम करना है कि आपको सारा पैसा कभी किसी कंपनी के अंदर मत लगाइए। ठीक है, मजबूत मजबूत शेयर भी हैं, जहां पर गिरावटें होती हैं वहां पर आप काम करें, कोई बात नहीं है। चलिए, इस शेयर के अंदर देखिए मल्टीबैगर अगर रिटर्न चाहिए तो आपको छोटे शेयर ही पकड़ने होते हैं। लेकिन मल्टीबैगर के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खाली हो जाए। देखिए कोई एक शेयर गिरा और आप स्टॉक मार्केट से एग्जिट, तो पहले तो आपको स्टॉक मार्केट आता ही नहीं है। कोई एक शेयर गिरा, अब यहां पर समझे आप वॉरेन बफेट को, पेटीएम से 700 600 700 करोड़ का नुकसान उन्होंने लिया। क्या वो वाइप आउट हो गए मार्केट से, एग्जिट हो गए मार्केट से? क्या खत्म होगी उनकी कहानी? नहीं। तो कोई एक शेयर या दो शेयर आपके पोर्टफोलियो के अंदर गिरावट हो जाए तो इसका मतलब काम खत्म। आप स्टॉक मार्केट से खत्म हो गया, नुकसान पूरा। स्टॉक मार्केट ही नहीं आता अभी, तो फिर कैसे करोगे काम भाई? जो चीज नहीं आती है आप क्यों घुस रहे हो उसके अंदर? पहले सीख लो उसको जी। कैसे सीखे हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। देखिए पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। पोर्टफोलियो में आपके शेयर हैं, कभी इस साल 6 महीने के अंदर कोई शेयर भाग गया, बढ़िया पैसा बना, अगले 6 महीने के अंदर कोई और शेयर भाग गया, अगले 3 महीने के अंदर कोई और शेयर भाग गया। बस ये होता पोर्टफोलियो का मतलब। ये नहीं कि हाँ मेरे पोर्टफोलियो के अंदर 20% के रिटर्न बनने हैं तो बस वही, उससे कोई लेना देना नहीं है। पोर्टफोलियो में कितने रिटर्न बनने, कोई लेना देना नहीं। पोर्टफोलियो के अंदर नुकसान हो रहा है, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। आपके पोर्टफोलियो के अंदर कोई शेयर है जिसने जबरदस्त पैसा बना के दिया, आप उसको बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है कि हाँ काफी ऊपर जा चुका है, आपने 30 35 40 50 रुपए पे खरीदा था आरबीएनएल और वो पहुंच गया 500 550 600 पे, आपने 600 पे बेच के निकल गए, आपने प्रॉफिट कमा लिया, काम खत्म। और भी शेयर्स थे, कुछ गिरे हुए कुछ बढ़े, ठीक है, रहने दीजिए। पोर्टफोलियो बनाने का मतलब सीधा है कि आप मार्केट गिरे गिरे बढ़े बढ़े, आप बर्बाद नहीं हो सकते अगर पोर्टफोलियो आपने बनाया हुआ है तो। इसी लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो के अंदर छोटे शेयर भी रहते हैं, छोटे शेयर में हिसाब से काम करना पड़ता है। ठीक है,
तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है, लगभग 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आगे देखते हैं क्या करती है, परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो एक बार देख लेते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। तो बात करते हैं पीसी ज्वेलर्स की। एक साल पहले देखेंगे 401 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 505 करोड़, 639 करोड़, 699 करोड़, 725 करोड़। आप कहेंगे परफॉर्मेंस तो बिल्कुल सुपर जा रही है, बिल्कुल बढ़ती ही जा रही है। इस वाले क्वार्टर्स के अपेक्षा तो कोई खास नहीं है, फिर भी ठीक है। इस वाले क्वार्टर को देखें, इस वाले क्वार्टर्स को देखें तो सब में अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन इस वाले क्वार्टरली बेसिस पे कोई खास अभी परफॉर्मेंस हम नहीं बोलेंगे। 26 करोड़ ज़्यादा है, कितना 26 करोड़। इसको देखिए 639 से 699, यहाँ पे काफ़ी है, 60 करोड़ ज़्यादा है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो काफ़ी गैप है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 127 करोड़ का। बस ये सबसे बेस्ट बात लगी। उससे पहले 145 था, 112 था, 86 था, 52 करोड़ था। तो इतना शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अदर इनकम की बात करते हैं तो देखिए 83 करोड़ का अदर इनकम से फायदा हुआ है यहाँ पर। पहले 1 करोड़ का था, उससे पहले 44 करोड़, 44 करोड़, 39 करोड़। तो 40 करोड़ के अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ पर जस्ट 40 करोड़ ज़्यादा हो गया। तो 40 करोड़ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर वो 40 करोड़ कम कर दिया जाए तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कंपनी के अंदर 120 करोड़ का प्रॉफिट आप माने तो ये जो पहले वाले क्वार्टर्स हैं, यहाँ पर देखिए 40-40 करोड़ का है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना 40-40 करोड़ का है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं, उसमें थोड़ा सा सही आइडिया आएगा, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें एक सही आइडिया देता है। 85 करोड़ से सीधा हो गया कितना 164 करोड़, 123 था, 148, 96 करोड़, 164 करोड़। तो कैसे अनुमान यहाँ पर लगाएंगे कि रिजल्ट्स यानी कि नेट प्रॉफिट बिल्कुल ठीक है। अदर इनकम का जुड़ा हुआ है इसके अंदर, पिछले क्वार्टर से तो ठीक है, क्योंकि पिछले क्वार्टर्स में अदर इनकम से प्रॉफिट हुआ था सिर्फ 1 करोड़ का, ठीक है। तो हम पिछला क्वार्टर्स भी खराब नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर वो 40 करोड़ होता तो वो भी 120 करोड़ के आसपास होता, ठीक है। तो यहाँ पर 83 करोड़ अदर इनकम से निकल कर आया है। पहले 40-40 करोड़ के आसपास चल रहा था, तो 40-40 करोड़ के आसपास भी अगर देखें तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो 170, 156 करोड़, 148 करोड़। तो प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कोई खास देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो फिर भी ठीक है, इतना ख़राब हम नहीं बोलेंगे 20 रुपये के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम इसमें हमें अब क्या देखना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कभी कभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं हम, लेकिन इस वाले केस में मैं आपसे बोलता हूँ कि आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, उससे एक आपको सही आइडिया मिलेगा। 85 करोड़ से 123, 148, 96 और 164 करोड़। तो रिजल्ट्स ठीक हैं, आप देखते हैं उतना ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, उतने ज़्यादा खराब भी नहीं है। आप कहेंगे बाकी से ठीक है, वो अदर इनकम की वजह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए एक पॉइंट, क्या यहाँ पर FIDIs खरीदारी कर रहे हैं या बिक वाली कर रहे हैं। FIDIs 1% होती थी हिस्सेदारी, 1.42, उसके बाद 2%, फिर घट गया देखिए। उसके बाद देखेंगे 1% हो गया, उसके बाद देखेंगे 0.84%, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया। तो जैसे जैसे FIs बेचते हैं निकलते हैं, अभी तो बेच रहे हैं देखिए, ठीक है। तो शेयर भी नीचे गिरना शुरू हो गया। DIs की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो देखिए एकदम ज़बरदस्त, एकदम होल्डिंग बढ़ गई, 1.26% से 9% तक पहुँच गई और शेयर ने एकदम उछाल मार दिया, ठीक है। तो FIDIs दोनों ही इसके पीछे पड़े हुए हैं। FIs बेच रहे हैं तो DIs यहाँ पर खरीद ले रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको फोकस करना चाहिए। तो 2 रुपये 2.5 रुपये का शेयर था, जिन्होंने खरीदा है उनका अच्छा पैसा यहाँ पर इस समय बनता हुआ नजर आ रहा होगा। अगला शेयर है JP पावर। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो अभी अदानी की साइड से खबर आपको देखने मिली थी JP एसोसिएट को खरीदने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेजी और 27 रुपये तक पहुंच गया। उसके बाद मैंने आपसे क्या बोला था कि थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा देखिए, रिकमेंडेशन कुछ नहीं होती है, लेकिन जब अच्छी नॉर्मल सी बात है, ऐसा नहीं कि मैं ही बताऊंगा आपको तभी समझ में आएगा। कोई शेयर है 13 रुपये का शेयर है, 27 रुपये पहुंच जाए, क्या करना चाहिए आपको, लगा रहना चाहिए उसके अंदर, भले ही वो भाग के कितना ही पहुंच जाए, एक बार को रुकना चाहिए आपको। रुकोगे तो नीचे की साइड में शेयर गिरेगा, उसके बाद अच्छा खासा पैसा बनने का एक चांस रहता है, ठीक है। तो JP पावर की अगर बात करते हैं तो 20 रुपये 20 पैसे का इसमें शेयर है। मार्केट कैप इसका अगर देखते हैं तो 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। फंडामेंटल में आपके साथ शेयर इसके कर देता हूँ। दोस्तों बात करते हैं JP पावर की। एक साल पहले 1,755 करोड़ का था, उसके बाद 1,226 करोड़, उसके बाद 1,140 करोड़, उसके बाद 1,341 करोड़, अभी कितना निकल कर आया 1,583 करोड़। कितना 1,583 करोड़। एक साल पहले कितना था 1,700 करोड़। तो आप कहेंगे 1,700 के अकॉर्डिंग तो कम ही है। देखिए जून क्वार्टर अच्छा ही आता है,
पहले भी अगर आप देखेंगे तो अच्छे ही जून क्वार्टर थे। देख लीजिए यहाँ पर जून क्वार्टर पहले 1700 करोड़, तो 2023 के अंदर 1700 करोड़ का रेवेन्यू था। 2024 में देखें 1700 करोड़ का था, अब कितना आया है 1500 करोड़ का। तो रिजल्ट्स तो कोई खास नहीं अगर आप सही से देखें तो, लेकिन क्योंकि 20 रुपए का भाव है उसके अकॉर्डिंग फिर भी ठीक है जी। ये वाले क्वार्टर देखिए, ये गर्मी में आप समझें कि किस समय कूलर किस समय ज़्यादा चलता है और फैन किस समय ज़्यादा चलता है, वॉशिंग मशीन किस समय ज़्यादा चलती है, उसका आइडिया आपको होना चाहिए। लेकिन फिर भी मज़ेदार बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 601 करोड़ का है, लेकिन एक साल पहले कितने का था, 790 करोड़ का। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट हैं एकदम, लेकिन हाँ ठीक है, उतने ख़राब नहीं बोलेंगे 20 रुपये के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लीजिए 435 करोड़ का है। ठीक है, उससे पहले 201 था, 193, उससे पहले 234 करोड़ और एक साल पहले 588 करोड़। ठीक है, तो 500 करोड़ का भी प्रॉफिट इस कंपनी का होता था, लेकिन इनसे क्वार्टर से ठीक है, फिर भी हम बोलेंगे ठीक ही है। अब आगे देखते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ठीक है, जेपी पावर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि एफआई इसकी होल्डिंग बढ़ी है। देख लीजिए पहले कितनी होती थी, 3% की हिस्सेदारी, कितनी 3, और उसके बाद देखेंगे 3% से बढ़ते 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 7% हुई, 7% से फिर 6.26%, उसके बाद 6.31 हो गया, फिर घट गया, ये चलता रहता है। इसी तरह से बात करते हैं डीआईएस की, 22% की हिस्सेदारी होती थी, आज की डेट में 17% की। तो एफआईडीआईएस की अच्छी होल्डिंग है, प्रोमोटर की भी 24% होल्डिंग है। तो वॉलेटिलिटी देखने को मिलती रहती है, तो जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। शेयर के बारे में जानकारी दे दी है आपको, अब गिरेगा बढ़ेगा वो मार्केट बताएगा, समय बताएगा, सिचुएशन बताएगी, और कंपनी के फंडामेंटल या न्यूज़ वगैरह किस तरह की आती हैं, किस तरह के ऑर्डर्स मिलते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। चलिए वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, फिर दोबारा बता देता हूँ। धन्यवाद।